टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, क्वेश्चन इधर है तुम हो कहाँ, क्वेश्चन इधर है तुम हो कहाँ, क्या तुमको नहीं है पता, क्या तुमको नहीं है पता, क्वेश्चन इधर है तुम हो कहाँ, क्वेश्चन इधर है तुम हो कहाँ। आइए प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, अपने दिमाग को यहाँ रखते हैं। आइए प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, अपने दिमाग को यहाँ रखते हैं। कभी भी उदास होना ना, अरे कभी भी उदास होना ना, जब तक है हम तो घबराना क्या, जब तक है हम तो घबराना क्या। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, क्वेश्चन इधर है तुम हो कहाँ, क्वेश्चन इधर है तुम हो कहाँ। अरे भाई क्वेश्चन इधर है, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ देखिए। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.3 और यह प्रश्नावली जो है शेषफल प्रमेय पर आधारित है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था शेषफल प्रमेय प्रमाणित करके इस प्रमेय का यूज कहाँ है, कब लागू होगा। तो आइए यहाँ पर इसका ये लागू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिना भाग किए ही हम जो है शेषफल निकालेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन दिया है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है आपका x + 1, दूसरा है आपका x - 1/2, थर्ड है आपका x एंड फोर्थ आपका है x + π एंड फिफ्थ है आपका 5 + 2x। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम क्या लिखिएगा। ये क्या है आपका, ये gx है, gx है और ये आपका px है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि gx बराबर क्या है, x + 1। ये वाला क्या है आपका gx है। इससे इसमें भाग लगाना है। बिना भाग लगाए आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है, वो भी शेषफल प्रमेय के द्वारा। चलिए gx बराबर क्या है आपका x + 1 और ये क्या है आपका px बराबर है x³ + 3x² + 3x और +1 है। ये px है और ये gx है। आपको क्या करना है कि gx का शून्यक निकालना है, यानी लिखिएगा चूंकि x + 1 बराबर 0। x + 1 किसके बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा, क्योंकि आप इसका शून्यक निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, प्लस उधर 1 उधर जाएगा, आपका होगा -1, यानी -1 x का वैल्यू आया है। और यही वैल्यू जो है आपको इसमें रखना है, किसमें, px में रखना है। तो लिखिएगा अतः शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से, प्रमेय से यहां देखिए, प्रमेय से आपको क्या रखना है, p - 1 यानी rx शेषफल बराबर क्या लिखिएगा, p - 1 बराबर जहां जहां आपका x है px में, वहां क्या रखना है, -1 रखना है। चलिए रखिए, -1 का क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे -1 और +1। ध्यान दीजिए, x का वैल्यू -1 रखना है, किसमें, तो px में रखना है, यानी rx निकाल रहे हैं आप, तो p - 1 बराबर होगा जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखिएगा, -1 रखिएगा। चलिए यहां क्या है, -1 का क्यूब होगा और +3 गुणे -1 का स्क्वायर और +3 गुणे -1 और +1। आइए हल करते हैं इसको। तो बराबर होगा आपका -1 का क्यूब -1, ठीक है, तो +3 गुणे -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा।
यहां क्या है, माइनस प्लस माइनस, 3 × 1 बराबर 3 और प्लस 1। चलिए हल कीजिए। -1 3 में 1 से गुणा कीजिएगा, 3 और -3 और प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 कट गया, +3 -3 कट गया, आपका कितना आएगा, 0 आएगा। क्या है आपका, 0। ठीक है, यानी आपका जो है शेषफल कितना आया, 0 लिखिएगा। इसलिए Rx बराबर 0 आपका जो होगा आंसर। क्लियर है? एक बार और देखिए, पहला दिया है आपका प्रश्न है x + 1 और ये जो है आपका gx है, भाजक है आपका, डिवाइजर है, डिवीजर है। और px बराबर दिया है x³ + 3x² + 3x और +1 है। तो आपको gx को 0 के बराबर कीजिएगा। क्यों? शून्यक निकालने के लिए, और इसी शून्यक को आपको रखना है px में रखना है। तो चलिए, चूंकि x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, +1 है, उधर जाएगा तो -1। अतः शेषफल प्रमेय से क्या होगा, Rx बराबर P - 1, यानी x का वैल्यू -1 रखना है। जहां जहां आपका x है वहां -1। -1 का क्यूब प्लस 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 और +1। हल कीजिए। -1 का क्यूब आपका -1 होगा, कैसे? क्योंकि विषम है पावर ना, जब जिसका पावर विषम होता है वो चिन्ह जो है वहां माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस आएगा। ओके, अगर आपका पावर सम रहता है और वह माइनस है, आपका हो जाएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा। तो -1 का क्यूब है आपका -1, और यहां पर 3 × -1 का स्क्वायर, सम है पावर आपका तो प्लस होगा, यानी +1 है तो 1 है होगा। और यहां देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और प्लस, ये 1, -1 प्लस 3 × 3 और -3 और ये +1, +3 -3 कट गया, -1 + 1 कट गया। क्या आपका आया, 0 आया, यानी आपका Rx यानी शेषफल कितना आ गया, 0 आया। बिना भाग दिए जो है आपने शेषफल ये निकाला। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए इसको। चलिए पहला हो गया आपका ये। चलिए सेकंड देखते हैं हम, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर का हल देखेंगे। सेकंड नंबर है आपका, यानी ये gx लीजिएगा इसको। gx बराबर कितना है, x - 1/2। gx बराबर क्या होगा आपका सेकंड का, x - 1/2, और आपका px है x³ + 3x² + 3x और +1 है। चलिए gx को 0 के बराबर कीजिए, यानी शून्य निकालिए। चूंकि x - 1/2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, -1/2 है, तो उधर जाएगा तो होगा +1/2, यानी x का वैल्यू आपका 1/2 आ गया। और इस 1/2 को आपको किस में रखना है, px में रखना है, यानी जहां जहां x है वहां आप 1/2 रखिएगा। अतः शेषफल प्रमेय से Rx बराबर P 1/2 बराबर 1/2 का क्यूब प्लस 3 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 और +1। ठीक है, 1/2 का क्यूब, 3 × 1/2 का स्क्वायर और प्लस 3 × 1/2 और +1। हल करते हैं इसको, बराबर, यहां देखिए, तो 1 का क्यूब 1 होगा, और बट्टे में 2 का क्यूब 8 और प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1
और 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और प्लस 3 एकम 3 बटे में 2 और प्लस 1। समझिएगा ध्यान से। अब इसे क्या करना है, हल करना है। हल कीजिए 1/8 प्लस 3 एकम 3 बटे में 4 और प्लस 3 बटे में 2 और प्लस 1। सबका आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा, लसा निकालिएगा। निकालिए 8 4 2 का एलसीएम कितना होगा आपका, 8 होगा। 8 होगा, निकाल लीजिएगा आप, रफ कर लीजिएगा। 8 इकाई 8, 1 एकम 1, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12 और यहाँ जो है आपका 1 छिपा हुआ है। 1 छिपा है, भाग लगाइएगा 8 आएगा और 8 एकम 8। ठीक है, हल कीजिए। 6 1 7 12 7 19, 19 और 8 27 बटे में 8, यानी आपका RX कितना आ गया, 27/8 आंसर है आपका। कर लीजिए हल एक बार और। 1/8 प्लस 3 गुणे 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1, 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1। एलसीएम 8 होगा, 8 इकाई 8, 1 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12 और 8 एकम 8, 6 1 7 12 7 19 और 8 27 और बट्टे में 8। उतार लीजिए इसको। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी का आपको निकालना है। चलिए मैं और एक निकालूंगा, चौथा नंबर का। तब तक से आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नहीं बल्कि आपको मैं बताऊंगा 4 नंबर क्वेश्चन है। जीएक्स बराबर क्या है आपका, एक्स प्लस पाई है और पीएक्स ये वाला x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 है। ठीक है, जीएक्स आपका कितना है, x प्लस पाई और पीएक्स है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। चलिए चूंकि जीएक्स x प्लस पाई बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस पाई उधर जाएगा तो माइनस पाई। ठीक है, अतः शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से इधर लिखिएगा। प्रमेय से RX बराबर आपका है P माइनस पाई, यानी जहां जहां आपका x है वहां वहां आपको माइनस पाई रखना है px में। चलिए x का क्यूब है तो बराबर होगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 गुणे माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 गुणे माइनस पाई और प्लस 1। चलिए इसको हल करते हैं। बराबर होगा माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई क्यूब होगा, माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, माइनस पाई क्यूब होगा और प्लस 3 गुणे माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर होगा और यहां पर प्लस माइनस माइनस 3 पाई और प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, माइनस पाई का क्यूब माइनस पाई क्यूब प्लस 3 गुणे माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर होगा और माइनस प्लस माइनस 3 गुणे पाई बराबर 3 पाई और प्लस 1 बराबर आपका होगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। ये आपका क्या होगा, RX होगा। यही आपका जो है आंसर है। तो इसी तरह से आप जो है क्या कीजिएगा कि थर्ड का और फिफ्थ का आप खुद से निकालिएगा इसको।
चलिए, समझ में आपको आया है, आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 2 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहां भी आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है, यानी इस प्रमेय के माध्यम से, शेषफल प्रमेय के द्वारा आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है। आइए निकालते हैं। चलिए, x माइनस ए से भाग देने पर ये क्या होगा, आपका gx होगा। क्या होगा, gx, यानी भाजक है आपका, यानी आपका gx बराबर क्या दिया है, x माइनस ए, और ये क्या है, px है। तो px बराबर कितना है जी, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस ए है। चलिए आपको क्या निकालना है, rx निकालना है। क्या निकालना है, rx, यानी शेषफल निकालना है। चलिए लिखिएगा, चूंकि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस ए है, उधर जाएगा प्लस ए होगा, यानी आपका x का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। ठीक है, तो इसी वैल्यू को आपको किस में रखना है, px में रखना है। चलिए देखिए, अतः यहां लिखिएगा, अतः शेषफल प्रमेय से, अतः शेषफल प्रमेय से rx बराबर, यानी आपको निकालना है pa बराबर होगा आपका, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, a रखना है। चलिए x क्यूब है, आपका a का क्यूब होगा, माइनस a x का स्क्वायर है, तो माइनस a और x की जगह लिखिएगा आप a और a का स्क्वायर। क्लियर, प्लस 6 है, 6 गुणे x की जगह पे a और माइनस आपका a है, दिख रहा है आपको यहां पर, माइनस ए है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, x की जगह पर क्या रखना है आपको, a रखना है। x क्यूब है, a का क्यूब है, माइनस a इंटू x की जगह पर a का स्क्वायर प्लस 6 गुणे a और माइनस a। क्लियर, चलिए इसको हल करते हैं। a का क्यूब क्या होगा, a क्यूब होगा, माइनस a और a का स्क्वायर है, तो यहां भी पावर 1 है, a बराबर है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी यहां भी आपका a का क्यूब होगा, प्लस 6 में a से कीजिएगा तो 6a होगा, और ये आपका क्या है, माइनस a। क्या है आपका यहाँ पर, माइनस a। ध्यान दीजिए, प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कट गया, और आपका बच रहा है 6a माइनस a, घटाइएगा, 6a में से एक a जाएगा, आपका बचेगा 5a, तो इसलिए rx बराबर आपका आंसर है 5a। नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, शेषफल निकालना इस प्रमेय के माध्यम से बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। चलिए देखिए, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी आपको जांच करना है कि 7 प्लस जो 3x है, ये वाला जो अंडरलाइन किए हैं, इसका जो है ये गुणनखंडन है कि नहीं, आपको ये बताना है। यानी ये जो है इसका गुणनखंडन है कि नहीं है, ये आपको बताना है, जांच करना है। तो एक चीज आप जान लीजिए कि जब आप gx से px में भाग लगाइएगा और आपका जो है शेषफल जो है वो 0 के बराबर यानी 0 आएगा, तब जो है ये इसका जो है गुणनखंड होगा। ठीक है, जब भाजक से
भाज्य में भाग लगाएंगे और शेषफल जो है हमारा 0 के बराबर आएगा, यानी 0 होगा, यानी हमारा भाग जो है पूरी कट जाएगा, तभी जो है ये वाला भाजक जो होगा इसका गुणनखंडन होगा। चलिए आप इसको भाग लगाइए, चेक कीजिए कि है कि नहीं, शेषफल इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम भाग देते हैं इसको। तो आपका है, यहां लिखिएगा हल में gx बराबर 7 + 3x और आपका px बराबर कितना है 3x³ + 7x है। आइए भाग लगाते हैं। चलिए तो 7 + 3x से भाग लगाइएगा 3x³ + 7x में। चलिए भाग लगाइए, आपको भाग लगाना आता है। चलिए ये जो है पहले 7 हो गया है, इसके बाद ये आपका 3x है, इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले इसको कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 3x और +7 लिखें या 7 + 3x लिखें, कोई अंतर नहीं है। चलिए क्योंकि प्लस है तो आपको लाना है 3x³ लाना है, यहां से आएगा 3x है, 3 है, x³ करना है पावर को, x है, x का स्क्वायर, यानी आपका भागफल क्या होगा x² होगा। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका x³ आएगा। चलिए और यहां पर क्या है +7 है, तो +7 में x² से करेंगे तो +7x² आएगा, इसको यहां रखिए, ये नहीं है यहां रख दीजिए बगल में। चलिए प्लस का माइनस, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल, और ये है आपका -7x² और ये आपका है +7x हो गया। चलिए अब जो है यहां देखिए, चलिए यहां देखिए आपको कितना लाना है -7x² लाना है, आपको 7x² लाना है। कैसे लाइएगा, यहां से आएगा। चलिए आपके पास कितना है 3x है और आपको लाना है -7x² लाना है। क्या कीजिएगा, -7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर है, x लीजिएगा और 3 ऊपर है तो आपको 3 से क्या करना होगा, भाग करना होगा, या नीचे में 3 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा और आपका -7 और x में करेंगे तो x का स्क्वायर, यानी आपका इतना आ जाएगा। तो आपका भागफल कितना होगा -7x/3, क्या होगा -7x/3। हल कीजिए। चलिए इसमें और इसमें करेंगे तो यही वाला आएगा -7x² आएगा और यहाँ पर प्लस माइनस ऊपर में है आपका 7 × 7 = 49x और बटे में 3। चलिए ये माइनस का प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए आपको भिन्न का जोड़ करना है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 7x में आपको जोड़ना है, 7x में आपको जोड़ना है 49x/3। चलिए कैसे जोड़ते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 17 के 21x और 21x इसमें जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 9 × 10 = 0, 4 × 6 = 7, 70x आएगा आपका। कितना आएगा 70x आएगा। हल कर लीजिएगा आप, भिन्न का जोड़ है तो यहाँ पर आपका आया 70x आया है। चलिए एक बार और ले जाइए, तो 70x लाना है आपको, 3x है, 70x लाना है, क्या कीजिएगा 70/3 से गुणा कीजिएगा, तो गुणा करने पे 3 कट जाएगा, 70x होगा, 70x और प्लस 7 × 49, 490/3, ये माइनस ये कट गया आपका, ये -490/3, ये आपका RX आ रहा है, यानी RX यानी शेषफल जो है आपका 0 नहीं आ रहा है। जब 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं है तो आप क्या कहिएगा कि 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंडन नहीं है। क्या लिखिएगा आप, अतः 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है।
ठीक है। चलिए, यहाँ से यहाँ बना हुआ है, ये आपका पहला पार्ट है और ये आपका सेकेंड पार्ट है, और यहाँ आपका जो ये लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। आपको समझ में आया है और इसे बना लीजिएगा। जहाँ दिक्कत है आप हमें जरूर बोलिएगा। चलिए, इस तरह से जो है ये आपका प्रश्नावली समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली में अगले वीडियो में।